हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में एक श्रृंखला चल रही है उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, जिसके अंतर्गत हम जिलेवार उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों को देख रहे हैं। जिसके तहत आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों का भाग 3, रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मंदिर। तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं और क्या उनकी विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, रुद्रप्रयाग ज़िले के प्रमुख मंदिर, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों का भाग 3। हमारा आज का जो पहला मंदिर है वह है प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ। अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर की, तो अगर हम इसकी प्राचीनता की बात करें तो महाभारत के वन पर्व में एक शब्द आता है भृंगतुंग। हरिद्वार से भृंगतुंग की यात्रा की थी पांडवों ने, ऐसा एक शब्द यहाँ पर आया है और यह केदारनाथ के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर कत्यूरी शैली में स्थित है और प्रथम केदार को समर्पित यह मंदिर, इसका जो आज का स्वरूप है वह तैयार करवाया है अहिल्याबाई होलकर ने, जो एक मराठा महारानी हैं। उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर आज का स्ट्रक्चर इसे दिया है। अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की, तो महाशिवरात्रि वो दिन होता है जिस दिन इसके कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। जबकि भैया दूज, दीपावली के बाद एक त्यौहार आता है, उस दिन इसके कपाट बंद हो जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री एवं केदारनाथ के कपाट भैया दूज को ही बंद होते हैं। यहाँ पर रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले एक मेला लगता है जिसे कहते हैं अन्नकूट या भतूज मेला। इसमें चावल को उबालकर या चावल बनाकर शिवलिंग को ढक दिया जाता है। ये भतूज या अन्नकूट मेला यहाँ पर लगता है। अगर हम बात करें अन्य इस मंदिर के बारे में, तो यहाँ भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है, जिसको हम केदारनाथ कहते हैं। और यह एकमात्र ऐसा लिंग है जो लिंग के स्वरूप में नहीं है बल्कि एक चट्टान के स्वरूप में है। और ऐसा माना जाता है कि यह जिस भैंसे को भीम ने पकड़ने की कोशिश की थी उसका पिछला हिस्सा है। ठीक है, इसी मंदिर को ईशानेश्वर भी कहा जाता है, यह भी आपने याद रखना है। इसे ईशानेश्वर कहा जाता है और साथ में लिंग रूप में न होकर शिला के रूप में यहाँ पर स्थित है। और सबसे प्रमुख बात, इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वह मालाबार तट के होते हैं। महाराष्ट्र और केरल 2 राज्य यहाँ पर हैं। इन राज्यों से ये आते हैं, या कर्नाटक भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो होने चाहिए केवल जंगम संप्रदाय के। मालाबार तट के जंगम संप्रदाय के पुजारी ही यहाँ पर रावल होते हैं, जो मंदिर का प्रबंधन देखते हैं और पूजा का यही देखते हैं। अगर मंदिर के बारे में बात की जाए या मंदिर समिति के बारे में बात की जाए, तो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम आया था 1939 में, और इसी के तहत केदारनाथ मंदिर समिति का गठन हुआ 1948 में, जिसका मुख्यालय ऊखीमठ में है, जहां पर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल भी स्थित है इसी मंदिर में। ठीक, अब बात करेंगे हम अगले मंदिर की। यह है मध्यमेश्वर मंदिर। पंच केदार मंदिरों में से दूसरा प्रमुख मंदिर या दूसरा केदार है मध्यमेश्वर, जो चौखंबा पर्वत की तलहटी में स्थित है। और अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह कत्यूरी शैली में तो स्थित है, लेकिन अगर वर्गीकरण देखें तो यह कत्यूरी शैली की पांडव शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके अगले मंदिर की, तो यह है तीसरे केदार तुंगनाथ। अगर हम तुंगनाथ की बात करें तो तुंगनाथ दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। और इसी के समीप रावण शिला है, जहाँ पर रावण ने तप किया था। तो अगर प्रश्न आता है कि रावण शिला कहाँ पर स्थित है, तो तुंगनाथ में स्थित है, यहाँ पर हाथों की पूजा होती है। अन्य कुछ मंदिरों की बात करें तो अन्य प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर। अगर हम ओंकारेश्वर मंदिर की बात करें तो ऊखीमठ में शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह मंदिर है, और इसकी प्रसिद्धि है क्योंकि यह भगवान केदारनाथ एवं भगवान मद्मेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल है। दोनों यहीं पर आते हैं। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इसकी मंदिर समिति की स्थापना 1948 में हमने कहा हुई थी, और यह इसका मुख्यालय भी है। और यहीं केदारनाथ एवं मद्मेश्वर मंदिर के रावल निवास करते हैं इसी मंदिर में, क्योंकि यही रावल दोनों मंदिरों की पूजा करते हैं।
अगला हमारा जो मंदिर है वो है विश्वनाथ मंदिर। अगर हम बात करें विश्वनाथ मंदिर की तो यह मंदिर गुप्तकाशी में स्थित है और यह शिव को समर्पित एक मंदिर है जहाँ पर मणिकर्णिका कुंड भी है। कहते हैं पांडवों से छुपने के लिए शिव यहाँ पर गुप्त रूप से निवास कर रहे थे, इसीलिए इसे गुप्तकाशी कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर नाम का एक अन्य मंदिर उत्तरकाशी में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला मंदिर है अर्धनारीश्वर मंदिर। गुप्त काशी में ही विश्वनाथ मंदिर के समीप अर्धनारीश्वर मंदिर स्थित है जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव और पार्वती का ही एक रूप है। अगला प्रमुख मंदिर है कालीमठ मंदिर। देखो, माता काली के प्रसिद्ध मंदिरों में से उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है कालीमठ मंदिर। यहाँ पर माता की पूजा नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ताम्रपत्र यहाँ पर हैं श्रीयंत्र जैसे, जिनकी पूजा यहाँ पर जो गर्भगृह में बिखरे पड़े हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो महालक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ पर मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक कुंड भी है जिस कुंड को वर्ष में केवल एक बार खोला जाता है और कहते हैं यहीं मूर्तियाँ रखी गई हैं माता की, या जो भी देवीय मूर्तियाँ हैं वो यहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर बात करें यह इस मंदिर समूह की तो यहाँ पर एक गौरी मंदिर है जिसमें हर गौरी की मूर्ति है और साथ साथ हर गौरी मतलब शिव पार्वती। और अगर हम बात करें तो यहीं पर भगवान शिव की चतुर्भुजी मूर्ति भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। कालीमठ मंदिर के पास ही स्थित है काली शिला का प्रसिद्ध मंदिर एक चोटी पर, यह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद रुद्रप्रयाग के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर निकल कर आता है कार्तिक स्वामी मंदिर। यह मंदिर रुद्रप्रयाग में एक स्थान है कनकचौरी, उसके पास स्थित है कार्तिक स्वामी का मंदिर। और क्रौच पर्वत पर स्थित यह मंदिर शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है और यहाँ पर उनकी पंचमुखी प्रतिमा भी स्थापित है। वैसे उन्हें षडमुख कहा जाता है, 6 मुखों वाला, लेकिन उनकी 5 मुख वाली प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, ऐसा लिखा गया है पुस्तकों में। अगला हमारा प्रश्न है मठियाणा माता। अगला हमारा मंदिर है मठियाणा माता मंदिर। मठियाणा माता मंदिर की बात करें तो रुद्रप्रयाग की भरदार पट्टी है, तिलवाड़ा से यहाँ के लिए रोड जाती है, इसी के मठियाणा खाल में मठियाणा माता का मंदिर है। मठियाणा माता की कहानी कुछ ऐसी है कि कोई महिला इस गांव की थी जिसका विवाह तिब्बत में हुआ था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसके पति की हत्या करवा दी और जिस कारण वो अपने पति के साथ रुद्रप्रयाग में सती हो गई। सती होने के बाद वो एक देवी रूप लेती हैं और मठियाणा में विराजमान हैं। अगला हमारा जो मंदिर है वो है त्रिजुगी नारायण मंदिर। इसे त्रिजुगी नारायण मंदिर भी कहते हैं और यह मंदिर भगवान नारायण को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है जिसे शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में देखा जाता है, या इसकी प्रसिद्धि शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में है, जबकि मंदिर भगवान विष्णु या नारायण को समर्पित है। यहाँ पर जो यज्ञ कुंड है, कहते हैं इसी यज्ञ कुंड के चारों तरफ फेरे लिए थे माता पार्वती और शिव ने, और यहाँ पर 3 युगों से आज भी वो धुनी जलती आ रही है, उसे जलाया जा रहा है लगातार। अगला मंदिर है हरियाली देवी मंदिर। हरियाली देवी मंदिर की बात करें तो यह मंदिर रुद्रप्रयाग के नगरासू के पास स्थित है और यह मंदिर माना जाता है माता महामाया का मंदिर। अगर आप माता महामाया के बारे में नहीं जानते हैं तो कृष्ण जन्म के समय आपने सुना होगा कि कृष्ण जब काल कोठरी में पैदा हुए थे तो जो माता यशोदा थी उनके गर्भ से महामाया का जन्म हुआ था और उसे लेकर काल कोठरी गए थे जो नंद थे और उन्होंने वहाँ पर उस बालिका को सौंपा था कंस को, जिसे कंस ने दीवार पर पटक दिया था और उसी के शरीर के अंग की बात हम करते हैं कि हरियाली देवी मंदिर के पास भी गिरे थे और इस रूप में यहाँ पर माता की पूजा होती है। अगला मंदिर है अगस्त्य ऋषि का मंदिर। अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में धर्म के प्रचार के लिए जाने वाले प्रमुख ऋषि हैं। कहते हैं कि उनके धर्म का जो विस्तार किया है अगस्त्य ऋषि ने ही किया है। यही अगस्त्य ऋषि का मंदिर अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है और यहाँ पर ऋषि की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। अगला हमारा जो मंदिर है वो है कोटेश्वर मंदिर। देखते हैं हम अलकनंदा के संगम पर रुद्रप्रयाग शहर के पास ही कोटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और यह मंदिर नदी तट पर गुफा रूप में स्थित है। अगला हम देखेंगे, अगला मंदिर है नारायण कोटि मंदिर समूह। अगर हम बात करें नारायण कोटि मंदिर समूह की तो यह मंदिर समूह गुप्तकाशी के पास स्थित नारायण कोटि गांव में है। यहाँ पर कहते हैं कि पांडवों को नारायण ने हजारों रूपों में दर्शन दिए थे, इसलिए नाम नारायण कोटि मंदिर पड़ गया। यहाँ सबसे प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 9 ग्रहों के मंदिर हैं। अगर 9 ग्रहों की हम बात करें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इसके साथ साथ सूर्य और चंद्र, राहु और केतु, इन्हें 9 ग्रह माना जाता था
हिंदू धर्म ग्रंथों में उस समय, और इनके मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। और भारत सरकार इसके निर्माण पर अब कार्य कर रही, इसके बचाव पर, संरक्षण पर कार्य कर रही है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय स्मारकों में भी शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला मंदिर है मैखंडा मंदिर। माता पार्वती की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर मैखंडा मंदिर गुप्त काशी के पास मैखंडा गाँव में स्थित है। राकेश्वरी माता का मंदिर की बात करें तो यह मंदिर मधमेश्वर मोटरमार्ग पर स्थित है और रांसी गांव में स्थित है। अगला मंदिर है नाला मंदिर। अगर हम नाला मंदिर की बात करें तो गुप्त काशी के समीप एक गांव है नाला। उसी नाला गांव में यत्र तत्र बहुत सारे मंदिर खेतों में बिखरे पड़े हैं जो कत्यूरियों द्वारा निर्मित हैं, और इन्हीं मंदिरों को नाला मंदिर समूह कहा जाता है। देखिए बहुत सारे मंदिर हैं, आपको धीरे धीरे नोट करने हैं या आपको करने चाहिए। अगला हमारा जो मंदिर है वो है ओमकार रत्नेश्वर मंदिर। अगर हम बात करें ओमकार रत्नेश्वर मंदिर की तो देवरियाताल एक पर्यटक स्थल है प्रसिद्ध, और यहीं पर सारी गांव है। सारी गांव में स्थित है ये ओमकार रत्नेश्वर मंदिर। इसे देवरिया नाग मंदिर भी कह सकते हैं। ये नाग देवता को समर्पित मंदिर है। इसे ओंकार रत्नेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और देवरिया नाग मंदिर भी कहा जाता है। अगला जो मंदिर है वो है बाणासुर का मंदिर। प्रसिद्ध असुर जो सम्राट हुए, जो शिव के अनन्य भक्त हुए, उनको भी समर्पित एक मंदिर देखने को मिलता है ऊखीमठ के लमगोंडी गांव में। यहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज भी है और यहीं पर यह मंदिर स्थापित है, बाणासुर का मंदिर। ठीक, जिनकी पुत्री उषा थी और उषा के नाम पर ही ऊखीमठ का नाम उषा मठ पड़ा था। अगला मंदिर है जाग देवता मंदिर। गुप्त काशी के समीप प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जाग देवता का। जाग देवता यक्षराज देवता हैं, इस क्षेत्र के बहुत पुराने लोक देवता हैं। और इस मंदिर में वैसाखी को एक भव्य मेला लगता है, वैसाख माह में 2 गते वैसाख को, और यहाँ पर देवता अग्नि में या अग्निकुंड में नृत्य करते हैं, इसीलिए इसकी प्रसिद्धि भी है। अगला हमारा जो मंदिर है वो है मरकटेश्वर मंदिर। मरकटेश्वर मंदिर मक्कू मठ का वही मंदिर है जो भगवान तुंगनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। यहाँ पर भगवान तुंगनाथ 6 महीने विराजमान रहते हैं। अगला हमारा मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित यह मंदिर है, और कहते हैं इसी मंदिर के समीप एक पैर पर खड़े होकर नारद मुनि ने शिव की तपस्या की थी या आराधना की थी, और शिव ने यहाँ पर प्रकट होकर उन्हें संगीत शास्त्र का ज्ञान दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा ऐसे ही कई सारे मंदिर रुद्रप्रयाग में हैं, लेकिन इनसे महत्वपूर्ण मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मनड़ी मंदिर भी है या मनना देवी का मंदिर भी है मनसूना या इसके आसपास क्षेत्र में। ठीक, या मनड़ी देवी भी एक मंदिर है, एक बुग्याल है, तो यहीं पर ये मंदिर भी है। तो यह भी किताबों में दर्शाया गया है, तो इस मंदिर को भी आप याद रखें। और यही सभी प्रसिद्ध मंदिर हैं रुद्रप्रयाग के। जुड़े रहिए, धन्यवाद।